देखिए, चैप्टर का नाम है आइसोमेरिज्म। क्या नाम है? आइसोमेरिज्म। हाँ, न्यू चैप्टर। ठीक है, आज बताए थे ऑर्गेनिक का ही सेकेंड चैप्टर है आइसोमेरिज्म। ये चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर फिजिकल केमिस्ट्री में ही आ जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है ना? तो इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 3 कॉपी बनाना है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जब शुरू होगा तो उसमें पीरियडिक टेबल चलेगा, केमिकल बॉन्डिंग चलेगा, वो भी देरी है। ठीक है ना? देखिए, आइसोमेरिज्म में है क्या, देखिए वीडियो चल रहा है, देखिए देखिए दोज कंपाउंड्स।
देखिए सुनिए, आइसोमर्स है क्या या आइसोमेरिज्म क्या है। कह रहा कोई भी वैसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम। मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट रहेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा। वैसे कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहते हैं और उस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल देखिए, C4H10, ध्यान से देखिए, एक पहला कंपाउंड है C4H10 ब्यूटेन जिसको कहते हैं। तो इससे ब्यूटेन से दो तरह का ब्यूटेन बना सकते हैं। एक हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, कैसा कंपाउंड है, नॉर्मल ब्यूटेन। और दूसरा एक कंपाउंड आप लेते हैं आइसोब्यूटेन। ऐसे लेते हैं। बोले दोनों कंपाउंड का तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है, दोनों C4H10 है। एक नॉर्मल ब्यूटेन है, दूसरा कंपाउंड क्या है, आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाएगा। इस फेनोमेनन को ही क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। दूसरा एग्जांपल और देखिए, C2H6O, ऐसे देखिए। इससे हम दो तरह का कंपाउंड बना सकते हैं। देखिए एक ये कंपाउंड हो गया, एक यह कंपाउंड हो गया। इसको हम पढ़ते OH है ना, तो अल्कोहल हो गया। तो इसको पढ़ते इथाइल अल्कोहल, ऐसे। इसको पढ़ते दोनों तरफ मिथाइल है, इसको पढ़ेंगे डाई मिथाइल ईथर। क्या पढ़ेंगे, डाई मिथाइल ईथर। ये दो अलग अलग कंपाउंड, एक अल्कोहल है तो दूसरा हमारा क्या है, ईथर है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाएगा और दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम। कार्बन 112, हाइड्रोजन 32516, ऑक्सीजन 1 है ना हमारा। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाएगा। इस फेनोमेनन को ही हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और भी कंपाउंड है, आप देखिए, जैसे आप लेते हैं C3 एल्डिहाइड कीटोन एसिड। देखिए जैसे कोई कंपाउंड आप लिए, कार्बन 3, देखिए जैसे आप एक एल्डिहाइड लेते हैं CH3, कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन 1, ऐसे। तो एक कंपाउंड हो गया एल्डिहाइड और दूसरा कंपाउंड इसी का बना दीजिए कीटोन CH3
COCH3 कीटोन। तो एक बन गया एल्डिहाइड और दूसरा क्या बन गया, कीटोन। तो एक कंपाउंड एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाएगा। इस घटना को ही क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो कोई भी वैसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर किसके कारण डिफरेंट होता है, तो स्ट्रक्चर बदल गया उसके कारण। तो ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं, इस फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। चलिए पहले इसको लिखिए तो। लिख लिए इसको, पूरा ऊपर से इसको हटा दे वो। हटा दे। ये लगभग सब लिख ही लिए हैं, बगल सब देखिए। आइए देखिए, अब आइसोमेरिज्म पढ़ना कितना तरह का है, इसको बढ़िया से आप देखिए समझिए। एक हो गया स्ट्रक्चरल, और दूसरा हो गया स्टीरियो। आइसोमेरिज्म दो प्रकार का, स्ट्रक्चरल और दूसरा क्या होता है, स्टीरियो। क्या होता है स्टीरियो? देखिए स्टीरियो में पढ़ना क्या क्या है। चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म,
टॉटोमेरिज्म, और रिंग चेन। एक आपको आइसोमेरिज्म में, जब आइसोमेरिज्म को हम बांटे, डिवाइड किए, देखिए देखिए, तो ये आइसोमेरिज्म का टाइप्स था आपका स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल का इतना टाइप्स है, चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चैन। इसको कैसे बांटते हैं वो देखिए, ध्यान से देखिए इसको, देखिए स्टीरियो में इसको पार्ट एक करते हैं कन्फिग्रेशनल, एक होता है कन्फॉर्मेशनल। ऐसे तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो प्रकार का, कन्फिग्रेशनल और कन्फॉर्मेशनल। फिर कन्फिग्रेशनल को बांटते हैं, देखिए सीज ट्रांस आइसोमेरिज्म, ई एंड जेड, और सीन और एंटी फॉर्म्स। देखिए, तो एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो है ना, ये कन्फिग्रेशनल जो आपका था, देखिए ऐसे कन्फिग्रेशनल को भी दो तरीके से बांट दीजिए। एक कर दीजिए ज्योमेट्रिकल, थोड़ा सा इसको और एक लाइन बढ़ा देते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। देखिए, तो हम क्या बोले, स्टीरियो को दो भाग में बांटे, कन्फिग्रेशनल और कन्फॉर्मेशनल। फिर कन्फिग्रेशनल को दो भाग में बांटे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल का तीन टाइप्स हुआ, सीज ट्रांस, ई जेड और सीन एन टी। इसमें आपको ऑप्टिकल में जनरली पढ़ना है डी एंड एल आइसोमर। तो 11th में यही पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा इसको, ये ऑप्टिकल वगैरह 11th में नहीं पढ़ना है, एक कन्फॉर्मेशनल वगैरह ये सब नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा एक साथ इसी को पढ़िएगा। ये जो ऑप्टिकल है वो भी साथ साथ पढ़ा देंगे, ताकि जो आइसोमर्स का जो भी क्वेश्चन रहे, क्योंकि यदि जिसको जेई पढ़ना है, नीट तैयारी करना है, तो उसके लिए ये तो क्वेश्चन तो उसी में रहेगा, आइसोमर्स में रहेगा। तो एक आध क्लास एक्स्ट्रा लगेगा, तो इसको एक क्लास पढ़ा देंगे इसको, ताकि पूरा आइसोमर्स आपका एक साथ हो जाए, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म का इतना टाइप्स पढ़ना है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, और स्ट्रक्चरल का इतना टाइप्स, चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टॉटो, रिंग चैन। और स्टीरियो का दो टाइप्स, कन्फिग्रेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल का दो टाइप, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में तीन टाइप पढ़िएगा, सीज ट्रांस, ई जेड, सीन और एन टी। और ऑप्टिकल में पढ़िएगा डी और एल आइसोमर्स। चलिए लिखिए इसको पहले था। तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, स्ट्रक्चरल से। आप मुंह से फेंक के आइए, पहले जाइए। क्लास में बैठते हैं चिलगम चिवाते रहते हैं, लगता है अरे कोई सिनेमा हॉल नहीं ना है, ये पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। आराम से अच्छे से बैठ के पढ़िए।
इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। अगला टेस्ट जो आएगा इसी का क्वेश्चन रहेगा आइसोमेरिज्म का। छोटा चैप्टर है ना? हाँ, छोटा चैप्टर है। इतना छोटा स्पेस हमको पता वो नहीं करता। लिखा गया सबका? आगे देखो ना भाई। हाँ, डी एंड एल। वो का सीज ट्रांस एक्शन, सीज एंड ट्रांस। सीज और डैश है, सीज डैश, सीज ट्रांस आइसोमर्स। ई एंड जेड साइन एंड डी। अब वो डी एंड आई है। डी एंड एल आइसोमर्स। अच्छा, हम इतना बोलते हैं तो सुनाई नहीं पड़ता है। नहीं, आप बोलते हैं तो नहीं करते, आप सीधा से लिख देते हैं। पीछे बात करते रहता, डिस्टर्ब करते रहता। हम तो इतना बार बोल रहे हैं डी और एल। पूछे तो बच्चों से बोलेंगे नहीं। बहुत बार हम लोग खुद को सुने हैं। लिख लेते हैं, लिखने के बाद पूछते हैं कि सर डी लिखें, आई लिखें कि एल लिखें। कल तो लिख देंगे, गलती से। लिख लिए? देखिए, स्टार्ट है कि अब देखिए, सबसे पहला पढ़ना है आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक पढ़ना है कि दोज कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट, दोज कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे होता है? तो जो भी एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है उसका अरेंजमेंट क्या होता है? अलग अलग होता है, तब स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो यानी उसका अरेंजमेंट अलग होता है, बॉन्ड का जुड़ने का तरीका डिफरेंट होता है, उसके कारण जो आइसोमर्स बनता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। मान ली कोई अल्कोहल बन गया, कोई ईथर बन गया, तो दोनों का प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो लिखिए, तो हेडिंग दीजिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हाँ, देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Those compounds which have same molecular formula
इससे बात देखिए यहाँ क्या लिखे, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट क्यों हो जाता है? तो एटम या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम का मोलिकुल में अरेंजमेंट बदल जाता है, बॉन्ड जुड़ने का तरीका बदल जाता है। तो वैसे कंपाउंड को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं और उस घटना को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का डिफरेंट होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, यानी जितने भी आइसोमर्स बनेगा सबका आइसोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होगा? डिफरेंट। क्या होगा? डिफरेंट होगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब जिससे स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या होगा? इसका जितना भी टाइप्स पढ़िएगा उस टाइप्स का जितना भी एग्जाम्पल आएगा सारा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? स्ट्रक्चर का हो जाएगा। तो सबसे पहला इसका आता है चैन आइसोमरिज्म। देखिए पहला देखिए चैन और या न्यूक्लियर स्केलेटल। देखिए क्या क्या कहलाता है? चैन, न्यूक्लियर या इसी को कहते हैं स्केलेटल आइसोमरिज्म। क्या कहते हैं? स्केलेटल आइसोमरिज्म। एक क्या कहलाता है? चैन है, न्यूक्लियर है, स्केलेटल है। तो देखिए दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which are different due to those structural isomers which are different due to different arrangement of क्या हुआ भाई? देखिए दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चैन। आर नोन एज चैन आइसोमर्स। This phenomenon देखिए करा कोई भी वैसा कंपाउंड जिस कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो जब स्ट्रक्चर फार्मूला जब यही लिख दिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो मोलिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिफरेंट। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो किसके कारण? तो कार्बन का चैन बदल जाएगा उसके कारण। सिर्फ कार्बन का चैन बदलना चाहिए
माने कोई स्टेट चेन है, कोई एक ब्रांच में आ गया, तो वैसे कंपाउंड को चैन आइसोमर्स कहते हैं या न्यूक्लियर आइसोमर्स कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? चैन आइसोमरिज्म। क्या कहते हैं? चैन आइसोमरिज्म। जैसे एग्जाम्पल देखिए, C4H10 ब्यूटेन। तो बोले ब्यूटेन का भी बताए थे कितना आइसोमर्स बनता है? एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा क्या बनता है? एक आइसोब्यूटेन। या 2-मिथाइल प्रोपेन पढ़िए, चाहे आइसोब्यूटेन पढ़िए, दोनों नाम है। आइसोब्यूटेन इसका कॉमन नाम है, 2-मिथाइल प्रोपेन इसका आयुपैक नेम है। तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ये हो गया आइसोब्यूटेन। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का चैन आइसोमर्स क्या कहलाएगा? चैन आइसोमर्स। दूसरा जैसे आप पेंटेन लेते हैं, देखिए यहाँ पेंटेन, बोले पेंटेन का कितना आइसोमर्स बनेगा? 3। कौन कौन सा बनता है याद है? 5 कार्बन सीधा चैन हो, नॉर्मल पेंटेन, एक ब्रांच दे दीजिए आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ये नॉर्मल पेंटेन इसको पढ़ते हैं, इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। इसको आप नियोपेंटेन कहते हैं। ऐसे पढ़ते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। बस कार्बन का ही चैन बदलना चाहिए। इसका मतलब जिसमें केवल कार्बन का चैन बदल जाता है उसके कारण जो आइसोमर्स बनेगा उसी आइसोमर्स को चैन आइसोमर्स कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? चैन आइसोमरिज्म कहते हैं। क्लियर है? चलिए ऊपर लिख लिए थे सब, नीचे करना है। चलिए पकड़।
देखिए देखिए, ब्यूटेन से आइसोमर शुरू होता है, प्रोपेन रहेगा तो कितना आइसोमर बनाइएगा? प्रोपेन का 3 कार्बन, जिसे 3 को सीधा चैन लिखे, एक ऐसे लिखे 1 2 3, और दूसरा एगो ब्रांच कर दीजिए, 1 2 एगो ब्रांच कर दीजिए, नहीं बनेगा। बनेगा नहीं। दोनों कंपाउंड क्या है? सेम है। ये ब्रांच नहीं है। देखिए 1 2 3 1 2 3, आगे भी और रहता ना तब कहते कि बीच से ब्रांच है। इसका मतलब शुरू कहाँ से होता है? ब्यूटेन से ही। कहाँ से होता है? अब ब्यूटेन का आइसोमर्स कितना? 2, पेंटेन का कितना? 3। तो ये आपको याद रखना होगा किस अल्केन का कितना आइसोमर्स बनता है। आप यहाँ H मत लगाइए, जिसे यहाँ सीधे लिखिए कितना आइसोमर्स बनेगा। तो देखिए, तो नंबर ऑफ अल्केन और नंबर ऑफ आइसोमर्स, ये आपको लिख देते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसको हटा दें। जो बना लिए वो हेक्सेन का बना के बताइए कितना आइसोमर्स बनेगा। जो लिख लिए वो हेक्सेन का 6 कार्बन होगा, तो उसका कितना आइसोमर्स बनेगा? आई ध्यान रखेंगे कि नाम से नाम कंपाउंड का आयुपायिक नेम लिखेंगे तो अलग अलग आना चाहिए, तब समझिए कंपाउंड अलग है। अगर नाम सेम आ गया इसका मतलब कंपाउंड क्या है? सेम है। तो सेम नहीं होना चाहिए। किसी का बना? तो रफ कॉपी हमेशा रखा कीजिए बनाने के लिए, ताकि गलत हो सही हो, है ना। चार बना। और किसी का? 2 ही बना। नहीं तो फिर 4 किसे बोल दिए? तो वही तो बताना है कि बना के दिखा। बता ही देंगे तो फिर तो बनाना ही बंद हो जाएगा बच्चों। अरे जो भी बनेगा वो 3 से ज़्यादा तो ज़रूर बनेगा। एक रफ कॉपी रखा कीजिए, ठीक है, बनाने के लिए। तब लोग बनाइएगा, नहीं तो फिर सोचिए सर बनाएंगे तो उतारेंगे सिर्फ। जल्दी जल्दी लिखिए, इतना धीरे धीरे लिखिएगा सब। देखिए देखिए हेक्सेन C6 और 6 दूनी 12 2 14 है, हो गया। इसका कितना आइसोमर्स बना सकते हैं? तो पहला देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया। H तो अपने से लगा लीजिए, CH3 CH2 CH2 हो जाएगा। दूसरा देखिए 5 कार्बन लॉन्ग चेन कीजिए, एगो ब्रांच दे दीजिए, आइसोहेक्सेन या 2 मिथाइल पेंटेन, ये हो गया। तीसरा हो गया 3 मिथाइल पेंटेन, हो गया।
एक हो गया 2 नंबर पे मिथाइल, 1 2 2 पर हो गया। एक कंपाउंड 1 2 कहाँ हो गया, 3 पर मिथाइल हो गया, तो नाम बदलना गया कंपाउंड का। ए हो गया हेक्सेन, नाम भी लिख देते हैं। ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, नाम बदल गया मतलब कंपाउंड बदल गया। ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन, अब यहाँ लिख देंगे इसको, तो ये 4 मिथाइल नहीं होगा फिर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 मिथाइल हो जाएगा। इसका मतलब अब 5 कार्बन का चेन में कोई और कंपाउंड नहीं पॉसिबल है। यहाँ देखिए, इस पर अब 4 कीजिए, अब ब्रांच लगाइए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर लगा दीजिए। इसको क्या नाम लिखेंगे, 1 2 3 और 4, तो 2 3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे लॉन्ग चेन में, ब्यूटेन, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे पढ़िए। अब 5वां आइए, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, 1 2 3 4, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन, जैसे तो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब इस 5 से ज़्यादा नहीं बनेगा, आप बना करके देख लीजिए। चलिए लिखिए इसको, जो पीछे है वो अपना बाद में लिख लीजिएगा। आप इधर शुरू कर दीजिए तो पीछे हो जाइए, देख लीजिए जगह कितना है, उतना जगह छोड़ के आगे लिखिए। हाँ हाँ बोलिए। टर्सरी ब्यूटेन कैसे कहिएगा, टर्सरी ब्यूटेन कॉमन नाम होता है। ये ब्यूटेन कहाँ है, ये 6 कार्बन है तो हेक्सेन है, तो ब्यूटेन कभी होगा ही नहीं कॉमन नाम में। कॉमन नाम में जब भी आएगा तो हेक्सेन आएगा। नॉर्मल हेक्सेन उसको कह सकते हैं, नॉर्मल हेक्सेन ऊपर वाला ना हुआ, ऊपर नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन। हाँ तो वो सबसे ऊपर वाला हाँ नॉर्मल, ये आइसो हो गया, नीचे ये वाला नियो हेक्सेन है। ये सब का कोई कॉमन नाम नहीं है, सब कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं पॉसिबल है। आप लिख रहे हैं, आगे चलें। देखिए ये अल्केन हो गया, ये अल्केन का नंबर ऑफ आइसोमर्स हो गया कि किस अल्केन का कितना नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेगा। तो आप जान गए ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का। हेप्टेन का टोटल कंपाउंड 9 बनता है। कोई बना के दिखा सकते हैं 9 कंपाउंड, एच नहीं लगाना है, खाली इसी कार्बन लगा के देखिए तो 9 बनता है। रफ कॉपी पे 9 बना के दिखाइए। कोई देते हैं 2 मिनट समय, 5 मिनट। 9 कंपाउंड आइसोमर्स बनना है। हाँ उसका एक्स का हेप्टेन का टोटल 9 आइसोमर्स बनेगा, मतलब 9 डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। इसको हटा दें।
यही आइसोमर्स बनता है 2, 3, 5, 9, 18, 35, 75 इतना बनता है। यानी इसका निकालने का कोई रूल नहीं है, याद रखना होगा। हेप्टेन का 9, ऑक्टेन का 18, नोनेन का 35 बनता है, डिकेन का 75 बनता है। इसका टोटल आइसोमर्स बनता है। कोई बना सकते हैं तो खाली हेप्टेन का 9 बना करके दिखाइए। इसको लिख लीजिए पहले, इतना पहले इसको हाँ पहले लिखिए इसको। इसको लिखिए। एक तो नीचे शिफ्ट हो गई और करो अरे नीट तो तुम और ऐसे वो ओनर को जाए वो मेरे हाँ सलीम सलीम सर जिंदाबाद चलो बनाते हैं बना लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया कॉमन अच्छा एक दो तीन बराबर 1 2 3 6 होगा यानी कि 3 टैक्सी वाइट नहीं होगा इसके बाद हो जाएगा
आ गया प्री मिथाइल इन्फेक्शन हो गया एक दो तीन आ गया इसके लिए एक दो तीन वापस तो जब हो गया ये कितना बड़ा पिछले बार कितना होगा एक ठो गलती हुआ, एक कम है। देखिए इसको लिखिएगा ना तो 1 2 3 4 5 6 3 मिथाइल हेक्सेन है ना, लॉन्ग चेन ऐसे हो जाएगा, बाकी सही है। ब्रांच ऐसे बन सकता है। हाँ तो जो भी बनेगा। एक बच्चे 8 कंपाउंड तक बना के दिखाए हैं। चल देखिए आगे। हाँ हम बनाएंगे, इसको हटा दें, इसको लिख लिए ना तो जल्दी लिखिए, इसको हटाएंगे। उसको बीच बीच में जब खाली समय मिलेगा बनाते रहिए, इसको हटाइए पहले, जल्दी लिखिए। अच्छा कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे, बना लिखिए, जल्दी लिखिए पहले इसको। ये ऊपर चला जाएगा ना। कितना 6 बनाए। और देख रहे हैं जब जिसमें लिख लेंगे बोर्ड पे उसमें देखेंगे। 5 मिनट वेट कीजिए, पहले इसको कोर्स को आगे बढ़ाइए। हो गया। हो गया, रखा गया। चलिए आगे देखिए, लिख लिया किसी से, देखिए चैन के बाद उसको आप बनाते रहिएगा, पहले थोड़ा आगे बढ़िए। पोजीशन आइसोमेरिज्म, which are different due to those structural isomers which are different due to different position of those structural isomers which are different due to different position of same functional group are known as position isomers. This phenomenon is known as, and this phenomenon is known as position isomerism. देखिए कह रहा कोई भी वैसा कंपाउंड जिसका कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चर का मतलब ही हो गया कि जिसका मोलिकुलर सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा डिफरेंट। तो कोई भी वैसा कंपाउंड स्ट्रक्चर बदलता है किसके कारण, तो सेम फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल जाता है उसके कारण। मोलिकुलर फार्मूला तो सेम रहेगा ही, लेकिन सिर्फ पोजीशन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? पोजीशन। जैसे एग्जांपल देखिए CH3, CH2, CH2 और Cl। यहाँ देखिए 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन
क्या कंपाउंड है? 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी कंपाउंड को बना दीजिए ऐसे, Cl को यहाँ लगा दीजिए, ये क्या बन जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। तो बोले दोनों कंपाउंड में क्या अंतर है? तो Cl का पोजीशन बदल गया कि नहीं बदल गया? देखिए दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला सेम, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7, 1 Cl। दोनों में अंतर क्या है? तो एक Cl का सेम फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल गया। अब पोजीशन बदलने के कारण जो आइसोमर्स बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। इसमें कार्बन नहीं बदलता, कार्बन का पोजीशन। कैसे कार्बन? तो फिर तो चेन आइसोमर्स हो जाएगा वो। यहाँ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए, और भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए CH3 CH2, ये अल्कोहल हो गया, और दूसरा एक अल्कोहल ऐसा बना दीजिए, ये बना दीजिए। तो क्या हो गया? 1 नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल या 1 प्रोपेनॉल, ये क्या हो गया? 2 प्रोपेनॉल। OH का पोजीशन बदल गया। तो अगर सेम फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलने के कारण जो आइसोमर्स बनेगा वो आइसोमर्स क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर्स। एक और एग्जांपल देखिए, देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ देखिए बोली 1 क्लोरोप्रोपेन, एक हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन है। बोले दोनों कैसा आइसोमर्स होगा? चेन या पोजीशन? ये दोनों कंपाउंड 1 नंबर पे Cl है, दूसरा कंपाउंड में 2 नंबर पे Cl है। एक कैसा आइसोमर्स? बोले चेन या पोजीशन? ये आइसोमर्स है ही नहीं। और जब आइसोमर्स है ही नहीं तो चेन और पोजीशन की बातें नहीं है। पहले आइसोमर्स होगा तब ना आप कहिएगा कि चेन है या पोजीशन है। क्यों नहीं आइसोमर्स है? क्योंकि कार्बन कितना है? इसमें कार्बन कितना है? कभी मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा? और जब मोलिकुलर फार्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमर्स ही नहीं है। क्योंकि आइसोमर्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब नॉट आइसोमर्स। बिकॉज मोलिकुलर फार्मूला आर नॉट सेम, नॉट आइसोमर्स बिकॉज मोलिकुलर फार्मूला आर नॉट सेम, इसलिए कि कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला सेम हमारा नहीं है। और जब मोलिकुलर फार्मूला सेम नहीं होगा तो आइसोमर्स नहीं होगा। इतना लिख लिए सब लोग? स्लाइड सेम नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा ना सर।
एसी चल रहा है नहीं सर इसको कमाइए ये लिखा गया। सर नहीं सर इधर देखिए, ठीक से बैठ जाइए, ठीक से बैठिए क्लास में। नेक्स्ट आगे देखिए। Those structural isomers which are different There are those structural isomers which are different due to different functional groups are known as functional isomers and this phenomenon is known as functional isomerism। कह रहा कोई भी वैसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट है किसके कारण? तो फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा उसके कारण। इस एग्जाम्पल में देखिए C2H6O, देखिए जैसे
दोनों का कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला ही बदल गया, सो स्ट्रक्चर फार्मूला ही बदल गया। देखिए एक कंपाउंड क्या बन गया, अल्कोहल है या नहीं, इसी का एक बना दीजिए ईथर। अब आप देखिए एक हो गया अल्कोहल, अल्कोहल में भी कैसा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एक हो गया डाई मिथाइल ईथर, मतलब एक कंपाउंड है ईथर। बोले दोनों का फंक्शनल ग्रुप बदल गया कि नहीं, एक अल्कोहल का है दूसरा किसका है, ईथर का, लेकिन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है। कार्बन दोनों में 2, हाइड्रोजन दोनों में 6, ऑक्सीजन 1। तो ऐसा कंपाउंड एक दूसरे का क्या कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स। इस घटना को क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म। ऐसे याद, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। इस फेनोमेनन को हम फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं। क्लियर है ना। एक और एग्जांपल देखिए, मेरी तो दे रहे हैं। देखिए C3H6O, जैसे जो फार्मूला पे सेट कर जाएगा। देखिए हम C3H6O, कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। इसको आप ए भी लिख सकते हैं, बाद में हम लिखेंगे कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। इससे हम बना सकते हैं एल्डिहाइड। देखिए 3 कार्बन का एल्डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड या प्रोपेनल। इसी से कीटोन भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए बना सकते हैं। तो बोलिए एक एल्डिहाइड है, दूसरा क्या है, कीटोन। CHO लास्ट में रहे तो एल्डिहाइड, और 2 कार्बन के बीच में CO रहे तो कीटोन। दोनों में देखिए कार्बन का संख्या 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। देख लीजिए एक कंपाउंड एक दूसरे का क्या कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स। मोलिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट। ये दोनों कंपाउंड कहलाएगा आइसोमर। एक एल्डिहाइड हो गया और दूसरा एक कंपाउंड क्या हो गया, कीटोन। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, अब ईस्टर और एसिड दोनों का जनरल मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है। ईस्टर का और किसका, एसिड का। एसिड किसको कहते हैं, सी डबल OH लगा रहे हैं। ईस्टर किसको कहते हैं, 2 अल्काइल के बीच में सी डबल O लगा रहे हैं, तो इसको ईस्टर कहते हैं। तो एसिड का और ईस्टर का दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, सेम। इसलिए दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स बना सकता है। देखिए हम देखिए CH3 CH2 COOH, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन 2। ऐसे कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन 2। इसी से हम एसिड बनाए कि नहीं, 3 कार्बन का एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। इसी को ईस्टर बना दीजिए। इसे देखिए अब यह एसिड नहीं है, यह ईस्टर हो गया, मिथाइल इथेनोएट। अब बोले सी डबल ओ बीच में है तो ईस्टर कहलाता है। कार्बन मिलाइए यहाँ भी, 1 2 3, हाइड्रोजन 3 3 6, ऑक्सीजन 2। तो एक हमारा एसिड हो गया और दूसरा कंपाउंड क्या बन गया, ईस्टर। ये क्या होगा, फिर वापस आएगा कि नहीं, इसलिए हाँ आ गया। चलो देखिए तो ए ईस्टर आ गया, चल देखिए
इस तरह किसी कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, वह सभी कंपाउंड स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, किसके कारण? तो फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है उसके कारण। अगर फंक्शन ग्रुप बदल गया उसके कारण अगर आता है तो वह कंपाउंड एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा और उस घटना को फंक्शनल आइसोमर्स Yes, sir.